हेलो एवरीवन, जैसे कि हमारी हरियाणा की सीरीज चल रही है, आज हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री एंड फेमस हड़प्पन साइट्स ऑल्सो, हरियाणा में जितनी हैं, बिकॉज उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का मिल सकता है। ओके, पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। पेलियोलिथिक आप सब ने इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में सब पढ़ा होगा। पेलियोलिथिक स्टोन एज, दैट इज द ओल्ड स्टोन एज, यहाँ पर 10,000 BC तक। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड आता है हमारे पास, जिसको लेट स्टोन एज भी कहा जाता है, 6000 BC तक आता है। उसके बाद हमारे पास न्यूलिथिक पीरियड आता है, दैट इज अ न्यू स्टोन एज, जो कि 1000 BC तक है। एंड उसके बाद हमारे पास कॉपर वाला, दैट इज द कैल्कोलिथिक पीरियड आता है, स्टोन कॉपर एज, जो कि यहां पर अप टू 500 BC है। एंड उसके बाद आयरन एज, जो कि 1500 से 200 BC तक है। तो ये थोड़ा सा कुछ एक इनिशियल पॉइंट है जो आपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। प्री हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री को जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्री हिस्ट्री वो इवेंट्स जो कि इन्वेंशन ऑफ राइटिंग से पहले थे, उनको प्री हिस्ट्री यहां कहा जाता है, जिनको 3 स्टोन एज से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमने पढ़ा। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है जब आपके पास रिकॉर्ड्स आ गए थे। इट रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री during which culture had not developed yet, but it's mentioned in the written records. यहां पर प्रॉपर कल्चर तो यहां पे डेवलप नहीं हुआ, बट आप देखते हैं कि रिटन रिकॉर्ड्स उसके आगे हैं। दैट इज नोन एज द कॉन्टेम्पररी लिटरेट सिविलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो बिल्कुल बेसिक है, प्री हिस्ट्री एंड द प्रोटो हिस्ट्री। नाउ फॉर एग्जांपल, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट सिविलाइजेशन थी वो अनडिसाइफर्ड है ऑलमोस्ट, हाउएवर उसकी एग्जिस्टेंस नोटिस करी जा सकती है इन द मेसोपोटामियन राइटिंग। इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। भाई अनडिसाइफर्ड है बट उसको उसका पार्ट माना जाता है। सिमिलरली वैदिक जितना भी पीरियड है हमारे पास सिविलाइजेशन का, 1500 से 1600 BC तक, यहाँ पे 600 BC तक सॉरी, इज कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। तो 1500 से यहाँ पे 600 BC के पीरियड को, दैट इज अ वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम है, उसको पार्ट माना जाता है प्रोटो हिस्ट्री का। The study of the past after invention of writing and the study of literate society based on the written records and archaeological sources is known as the proper history. ये तो था अभी तक का आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि भी प्री हिस्ट्री बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, प्रोटो हिस्ट्री आफ्टर डेट बट स्टिल रिकॉर्ड्स अनडिसाइफर्ड हैं। ओके, अब आते हैं तीनों एजेस पे। सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज आया आपके पास, पेलियोलिथिक। यहां पर नाम से पता लग रहा है पेलियो, पेलियो मींस ओल्ड, लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन। आपके पास अगर दोनों वर्ड्स को हम अलग अलग कर दें, देयरफॉर द टर्म पेलियोलिथिक मींस ओल्ड स्टोन एज। अब सबसे पहले इनिशियली लोग किस चीज पे डिपेंडेंट थे, यहां पे देखते हैं। सबसे पहले वो फूड गैदरर्स थे। यहां पे किस चीज पे यहां पे डिपेंडेंट, लाइफ किस चीज पे लिव कर रहे थे, वो हंटिंग कर रहे थे। देयर वाज नो नॉलेज ऑफ हाउसेस, पोट्री एंड एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ भी उनको नहीं नॉलेज थी, खाली हंटिंग पे चल रहे थे एंड फूड गैदरर कर रहे थे, गैदर्स थे। धीरे धीरे हम देखते हैं जैसे जैसे आगे जाएंगे फूड प्रोड्यूसर बन जाएंगे वो। इट वॉज ओनली इन द लेटर स्टोन एज दे डिस्कवर्ड फायर, धीरे धीरे करके आग, फायर डिस्कवर हुई। द स्टोन टूल्स वर फाउंड इन द पिंजौर, यहां पे अहिया, झिरका, कोटला, सोहन वैली, इन जगहों पर हम देखते हैं कि स्टोन के टूल्स बाद में मिलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। पेलियोलिथिक, पेलियो मींस दैट इज द ओल्ड वन। मीजोलिथिक, मीजो दो वर्ड से आगे आपके पास, मीजो एंड लिथिक। मीजो का मतलब है मिडिल, भाई इन द मिडिल, एंड स्टोन हो गया, दैट इज द मीजोलिथिक एज, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज। सबसे पहले हंटिंग पे डिपेंडेंट थे, फूड गैदरर्स थे। अब क्या हुआ, यहां पर हंटिंग के साथ फिशिंग, फूड गैदरिंग अभी भी चल रही है, बट नाउ दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड कल्टीवेटेड प्लांट्स। धीरे धीरे वो प्लांट्स और एनिमल्स के उसमें भी आए। देयरफॉर दे गेव वे टू द एग्रीकल्चर, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ भी यहां पर आना स्टार्ट हुए। आप देख रहे हो किस तरीके से ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट। द पीपल ऑफ दिस इरा बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ। आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी जब प्रॉपर इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ठीक है। डॉग्स को यहाँ पे मास्टर के साथ ही बाद में यहाँ पे दफनाया जाता था।
Hence, they buried the dead with food items and other goods. I hope this is clear. This is a Mesolithic period. Now, the New Stone Age. New means the new. That is why इसको New Stone Age भी कहा जाता है. अब इसको Neolithic Revolution भी कहा जाता है, because it introduced a lot of changes in the man social and economic life. धीरे धीरे करके आप देखोगे, पहले फूड गैदरर्स थे, हंटिंग पे डिपेंडेंट थे, फिर प्लांट्स और एनिमल कल्टीवेशन, उसके बाद एग्रीकल्चर पर आ गए. अब इस पे देखा उन्होंने, दे सॉ मैन टर्निंग फ्रॉम अ फूड प्रोड्यूसर, फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर. पहले फूड गैदर कर रहे थे, अब फूड प्रोड्यूसर हो रहे हैं. इसके एविडेंस हरियाणा में कहां पर मिले हैं? सिसवाल में. सिसवाल कल्चर क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे. कैल्कोलिथिक एज, जब कॉपर का इन्वेंशन, कॉपर आया, ठीक है. द कैल्कोलिथिक एज largely applied to pre-Harappan phase, but in many part of the country it appears at the end of bronze Harappan culture. कॉपर के टूल जो है कहां पे फाउंड हुए? हरियाणा में रोहतक में फाउंड हुए हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट में फाउंड हुए हैं. इसलिए इस कल्चर को सोती सिसवाल कल्चर भी कहा जाता है. सोती सिसवाल कल्चर. सिसवाल कल्चर अभी हमने पढ़ा कि भाई ये कैल्कोलिथिक कल्चर है, ऑलमोस्ट 3800 बीसी, जिसको सोथी सिसवाल, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, सोथी सिसवाल कल्चर कहा जाता है. यहां पे इसको इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं इस कल्चर की? भिवानी, रोहतक, सिरसा, हिसार, रेवाड़ी, कैथल, इन सब पर आपको सिसवाल कल्चर देखने को मिलेगा. दैट इज द कैल्कोलिथिक कल्चर, कॉपर जब आ गया था. उसके बाद हाकरा कल्चर. दिस पीरियड इज कंसिडर्ड बिफोर द पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑलमोस्ट 3300 से 2800 बीसी. इसको अर्ली फार्मर्स कल्चर भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर कम्युनिटी. फार्मर्स कम्युनिटी की यहां पे पार्टिसिपेशन थी. कहां पे फाउंड है ये? इट इज फाउंड नियर द घग्गर हाकरा रिवर, ऑल्सो नोन एज हाकरा कल्चर. इसकी बेस्ट साइट कौन सी है? कुनाल, फतेहाबाद. फतेहाबाद वही जगह है जहां पर पहला न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट गोरखपुर भी है हरियाणा में. ओके, नेक्स्ट इज द, अब कौन कौन सी साइट्स थी आपके पास? ये डायरेक्ट खाली आपको पता हो डिस्ट्रिक्ट्स का नाम. नंबर 1 बनावली, ये सब आपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ी होगी. फतेहाबाद. भिराना कहां पर है? फतेहाबाद. नेक्स्ट इज मदीना. मदीना कहां है? रोहतक में आपके पास. मैंने जितनी भी जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको यहां पे रेड से कर रखा है ऑलमोस्ट. देन फमाना खास. फमाना खास जिसका दूसरा नाम दक्षखेड़ा भी है, वो कहां फॉल कर रहा है? रोहतक में फॉल कर रहा है. बनावली आपने सुना होगा, डायरेक्ट पेपर में आ सकता है, ठीक है. ऑलमोस्ट बनावली का नाम हर कोई सुनता है जब भी हरियाणा की बात आती है, बट आपको ये बाकी साइट्स भी पता हो. नेक्स्ट इज भगनपुरा. भगनपुरा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है. देन मिताथल. दिस मिताथल भी आपने सुना होगा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है. यहां पे राखीगढ़ी सबसे इंपॉर्टेंट है. राखीगढ़ी, इसका नाम तो प्रधानमंत्री जी ने भी लिया. ये कहां पर है? हिसार में है. प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम क्यों लिया? लेट्स डिस्कस. ये मैंने कवर किया है. इट इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ सिसवाल कल्चर. पहले तो आपको ये पता हो सिसवाल कल्चर की साइट है. लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, फॉलोड बाय मोहिंजोदारो. मोहिंजोदारो के बाद यहां पे ये मोहिंजोदारो से पहले लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है. सिलेक्टेड अमंग 5 आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट. 5 साइट यहां पे चुनी गई थी, उनमें ये है. कौन कौन सी? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, देन हिज शिवासागर असम में, धोलावीरा गुजरात में, एंड दिस अदिचनलोरु तमिलनाडु में. तो आप देख रहे हो कि इसके साथ यहां पे ये चुनी गई है, एंड ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है, साइट है, फॉलोड बाय द मोहिंजोदारो. ओके, नेक्स्ट इज, ओके नेक्स्ट हम करते हैं अपना यहां पे, दिस इज जोगनखेड़ा. जोगनखेड़ा कहां पर आ रहा है? कुरुक्षेत्र में. बालू, बालू कहां पर है? कैथल में. दैट इज गिरावड़. गिरावड़ कहां पर है? रोहतक में. कुनाल, अभी हमने पढ़ा है कुनाल, प्री हड़प्पन साइट. कहां पर आ रही थी अभी? फतेहाबाद. देन अग्रोहा, आप सबको पता है अग्रोहा अग्रवाल्स का इलाका, दैट इज इन द हिसार. ये आपको पता हो. ओके, अब कौन कौन से माइथोलॉजिकल सोर्सेस हैं यहां पे? अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, स्टेट का नाम यहां पे डीटीज,
यहां पे से आया है। दस इट वॉज नोन एज ब्रह्मव्रत, ब्रह्मव्रत के नाम से भी फेमस है हरियाणा। महाभारत ने मेंशन किया है हरियाणा का नाम क्या, बहुधनिका। बहुधनिका का मतलब क्या है, द लैंड ऑफ ग्रेन्स एंड बहुधना, बहुधना मीन्स लैंड ऑफ इमेंस रिच। ये यहां पे अलग अलग नाम मेंशन हो गए महाभारत का और मनुस्मृति का। रोहतक और करनाल जो हैं दे गॉट मेंशन इन नकुल, दिग्व्याम एंड कर्णा ऑफ महाभारता। यहां पे उनका मेंशन है रोहतक और करनाल का। Then we have Vamna Puran has mentioned rivers and forest of the region around Thanesar and Kurukshetra. थानेसर और दिस कुरुक्षेत्र का जो है वो मेंशन है कहां पर, वमन पुराण में। तो ये मैथोलॉजिकल सोर्सेस है जहां जहां पर हरियाणा का मेंशन है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हरियाणा का मेंशन कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर भी है। फॉर एग्जांपल मध्यम निकाया एंड दिव्याधन, इन दोनों में यहां पे हरियाणा का मेंशन है। अग्रोहा जो कि बहुत फेमस टेक्स्ट है, वो बुद्धिस्ट रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। अग्रोहा जो मैंने आपको बताया हिसार में मेन सेंटर है जैन रिलीजन का, एज इट गॉट नेम इन द दिस कठकोश एंड भद्रबाहु चरिता, वेयर अ जैन स्कॉलर लोहाचार्य लिव्ड फॉर सम टाइम, जहां पर एक जैन स्कॉलर लोहाचार्य रहे थे बहुत टाइम के लिए। ओके, इंस्क्रिप्शन, मेनी इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सी मिली है, अशोकन पिलर जो कि कहां पे लोकेटेड है, टोपरा अंबाला में, जिसको लेटर ऑन दिल्ली में ट्रांसफर किया गया है बाय फिरोज शाह तुगलक। एक फेमस इंस्क्रिप्शन है रिटन इन खरुस्ती स्क्रिप्ट वाज फाउंड इन करनाल। खरुस्ती स्क्रिप्ट क्या थी, जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। ओके, अब है कुछ सिटीज के पुराने नाम। बहादुरगढ़, रोहतक और दिल्ली के बीच में बहादुरगढ़ है, उसके पहले नाम था सरफाबाद। जींद, जींद क्या था, हार्ट ऑफ द हरियाणा, क्या नाम है, जयंतीपुरी। जयंती वहां पे हमने बताया था, जयंती टेंपल है जयंती माता के नाम पर। औरंगाबाद, इसका नाम क्या था, प्रकृतिनक। नेक्स्ट इज हिसार, हिसार ए फिरोजा, फिरोज शाह तुगलक ने नाम रखा है। अग्रोहा, अयोधक है नाम। एलानाबाद दैट इज खरियाल, चौटाला साहब कंस्टिट्यूएंसी है। अंबाला, अंबाला था UMBALA। देन महेंद्रगढ़, उसका नाम था पहले कनूर, एंशिएंट नेम। फतेहाबाद, उसका नाम था इकदार। उसके बाद यमुनानगर, उसका नाम था अब्दुल्लापुर। उसके बाद कुरुक्षेत्र नाम था यहाँ पे स्थानेश्वरा। यहाँ पे ये ओल्ड नेम है, एंशिएंट नेम, डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस भी बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड ब्रह्मवर्ता। ब्रह्मव्रता यहाँ पे कौन से टेक्स्ट को कहा जा रहा है। ओके, अष्टाध्यायी, ओके, इसमें नाम मेंशन है। मैं मनुस्मृति अभी हमने करा, दिव्यादना अभी हमने पढ़ा, दैट मीन्स यहाँ पे नाम कौन सा है, मनुस्मृति। मनुस्मृति जहां पर हमने देखा कि हरियाणा का नाम ब्रह्मवर्ता यहां पे मेंशन है, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है ब्रह्मवर्ता किसमें कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल लिटरेरी सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। कौन सा यहां पे सोर्स है जो कि यूज किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। वैदिक लिटरेचर बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अभी हमने दो नाम पढ़े थे, ठीक है। जैन लिटरेचर अग्रोहा अभी हमने पढ़ा, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबाव आर द यूजफुल लिटरेरी सोर्सेस। विच बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिज्म में मेंशन है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द हरियाणा। अभी हमने पढ़ा था ये मध्यम निकाया, मध्यम निकाया है यहां पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है। विच वैदिक लिटरेचर वॉज कंपोज्ड इन हरियाणा। कौन सा वैदिक लिटरेचर हरियाणा में कंपोज हुआ है। वेद, उपनिषद, अरण्यका, ऑल ऑफ द अबाव, ऑल ऑफ द अबाव वर कंपोज्ड इन हरियाणा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। भाई प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में कौन सा टेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, अभी करके हटे हैं दिव्यादना, दैट इज दिव्यादना यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा है। विच सिटी इज द महाराजा अग्रसेन। अभी मैंने बताया आपको अग्रवाल जैन्स के टेक्स्ट, तो क्या होगा अग्रोहा। हिसार में महाराजा अग्रसेन, अग्रसेन जयंती आती है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे विद रिस्पेक्ट टू दिस। एंशिएंट हिस्ट्री में
हरियाणा से रिलेटेड आपको हरदम साइट्स पक्का पूछी जाएंगी, तो ये आपको पता हो कि कौन सी साइट कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद हम अपनी मॉडर्न वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम ज्योग्राफी वाले पार्ट पे चलते हैं हरियाणा के। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल।